और इस योजना का लाभ झारखंड को तो मिलेगा ही, लेकिन इस क्षेत्र के गरीबों को सविशेष नई ताकत देगा। और मैं भली भांति जानता हूं यहां की पानी की दिक्कतें देश के कई कोने में, लेकिन उसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए भारत सरकार ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। आपकी वो तकलीफें भी जल जीवन मिशन से कम होगी। साथियों, भाजपा ने आपसे ये कहा था कि देश में एक ही संविधान लागू करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय कानून लागू करेंगे। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है और भारत का संविधान पूरी तरह से वहां लागू है। आप मुझे बताइए, 370 हटाने का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? ये बड़ा निर्णय हमने किया कि नहीं किया? पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ लागू किया कि नहीं किया? भाइयों और बहनों, हमने कहा था कि राम जन्मभूमि आशीर्वाद के लिए आपको सर झुका करके नमन करता हूं। ये आपके आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। ये आशीर्वाद ही भाजपा की ताकत है। ये आशीर्वाद ही झारखंड का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद सदियों से, यानी 2-5 साल 50 साल नहीं, सदियों से चल रहा है, जिसको कांग्रेस ने जानबूझ करके उलझाया, बार बार उलझाया। हमने कहा था, याद करिए, हमने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि राम जन्मभूमि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। ये हमने कहा था, ये कहा था शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया कि नहीं सुलझाया? शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया कि नहीं सुलझाया? भाइयों बहनों, अब आप खुद देख रहे हैं कि कैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सारे मार्ग खुल चुके हैं, सारी अड़चनें हट गई हैं और सब कुछ देश की एकता, देश के भाईचारा, देश का सद्भाव, इसको मजबूत बनाने के रास्ते पर किया गया और देश ने दिखा दिया देश की एकता क्या है, देश में भाईचारा क्या है, देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोग कैसे मिलजुल करके रहते हैं, ये हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने एकता का संदेश दे दिया है। साथियों, हमने ये भी कहा था
कि 3 तलाक ये जो कुप्रथा इस देश में करोड़ों बहनों को नर्क का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही है। हम ऐसी हमारी माताओं बहनों को इस दुर्देव से, इस बुराई से हम मुक्ति दिला करके रहेंगे। आज 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून बन चुका है। इस कानून ने लाखों करोड़ों मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन सुरक्षित किया है, उन्हें जीवन की एक बड़ी चिंता से बाहर निकाला है। आप बताइए भाइयों बहनों, मैंने वादा पूरा किया कि नहीं किया? मैंने वोट बैंक की कभी चिंता नहीं की है। लोगों की भलाई के लिए काम करने का मेरा इरादा है। किया कि नहीं किया? और कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि 3 तलाक से ये जो मोदी ने कानून बनाया है वो सिर्फ मुस्लिम बहनों की मदद करता है। मुस्लिम बहनों की तो मदद करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये मुस्लिम भाइयों की मदद करता है। मैं समझाता हूं कैसे करता है। कोई मुझे बताइए, हर भाई उसकी बहन अगर उसको 3 तलाक के कारण घर आ जाए तो उस बहन को मुसीबत होगी कि नहीं? उस भाई को मुसीबत होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अगर मान लो कि कोई बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट आए तो पिता को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो 3 तलाक के कारण सिर्फ एक बेटी को अन्याय नहीं होता है, बेटी का भाई परेशान हो जाता है, बेटी के पिता परेशान हो जाते हैं, बेटी की माता परेशान हो जाती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और इसलिए 3 तलाक के खिलाफ कानून ला करके हमने मुस्लिम पुरुषों की भी मदद की है। भाई और बहनों, बीते 6 महीने में जितने भी काम हुए हैं, जितने भी फैसले लिए गए हैं, इनमें से अनेक ऐसे थे जो दशकों से लटके हुए थे। और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। इन सारों को लटकाने का श्रेय कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय देश पर शासन किया है, देश पर राज किया है। ये कांग्रेस की हमेशा से रणनीति रही है कि मुश्किल फैसलों को टालते रहो, उस पर राजनीति करते रहो। कांग्रेस ने हमेशा अपनी राजनीति के बारे में सोचा है, राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति के बारे में सोचने में उनको बड़ी देर लग जाती है। कांग्रेस की यही राजनीति है जिसके कारण 7 दशक बाद भी भारत के समाज में अनेक नई मुश्किलें आती हैं,